तो कल का प्रकरण कहाँ छूटा था, क्या शंका थी भैया बताओ। कल जो उपनिषद के विषय में चर्चा हुई थी उसको अगर थोड़ा मार्गदर्शन करें आगे बढ़े। करते हैं, बताते हैं। देखो चौबे जी, ध्यान दीजिए, आप भी, आपके काम जी की जी बात जी है। जी उपनिषद शब्द जो है ये शद्रली धातु है, जी और शद्रली धातु के तीन अर्थ होते हैं, विशरण, गति और अवसादन। इसमें दो उपसर्ग लगा दो, उप और नि। तो उप, नि और शद्रली में री का लोप हो जाता है, उपनिषद ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। जी अब यहाँ क्या है, उप का मतलब क्या होता है, ध्यान दो। उप का मतलब होता है समीप। जी जैसे आप कहते हैं उपवास, तो उपवास माने परमात्मा के समीप वास करना। जी तो उप का मतलब होता है समीप, नि का जी मतलब होता है निरंतर अथवा नितांत, जी और ये शद्रली का मतलब बताया विशरण, गति और अवसादन। विशरण, जी विशरण का मतलब नाश, जी और अवसादन का मतलब होता है शिथिल कर देना किसी चीज को। विषाद का जी माने विषाद बोल दो, या फिर जी अवसादन शिथिल करने के अर्थ में है। और बच गया गति, तो जी गति के चार अर्थ हैं। ये जी अभी मैं बोलता जा रहा हूँ, बात रिकॉर्ड हो रही है, आप अपने आप बाद में सुन करके इसको लिख लेना अपने ढंग से। जी गति ज्ञान, गति गमन, गत गति मोक्ष और जी गति प्राप्ति। जी गति प्राप्ति। ठीक है, गति ज्ञान, गति गमन, गति मोक्ष और गति प्राप्ति। गति से चार अर्थ जी लिए जाते हैं। तो जी उप का मतलब ब्रह्म के समीप अथवा गुरु के समीप। गुरु जी के समीप बैठ करके जी निरंतर अथवा नितांत, जो जी नाश करता हो, जी शिथिल करता हो और गति प्रदान करता हो। किसको जी नाश करता है, किसका, संसार भाव का। ठीक है जी। जी अच्छा, या फिर अविद्या का। और जी गति या मतलब ज्ञान देता है किसका, आत्म तत्व का, ब्रह्म तत्व का। और शिथिल करता है किसको, अविद्या काम और कर्म, अविद्या काम और कर्म की ग्रंथियों को। जो जी ऐसा करता है उसको उपनिषद बोलते हैं। माने गुरु के समीप बैठ करके नितराम, या माने नितांत या फिर निरंतर, निरंतर सतत, जी जो संसार भाव का नाश करे और आत्म तत्व का ज्ञान कराए और अविद्या कर्म कर्म की ग्रंथियों को शिथिल करे, उसको कहते हैं उपनिषद। बृहदारण्यक वार्तिक में भगवान श्री सुरेश्वराचार्य जी ने प्रारंभ में ही संबंध वार्तिक में ही लिखा है, उपनीयममात्मानं ब्रह्मापास्तद्वयं पुनः जी निहंत्य विद्याम तज्जं च तस्मादुपनिषन्मता। मतलब प्रत्यगात्मा, हमारा जो आत्मा है, उसके विषय में हमको जो अज्ञान है जी, उसको दूर कर दे जो। और अज्ञान के दूर होते ही अज्ञान जनित जितना कुछ भी प्रपंच है वो स्वतः दूर हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण ले लो, किसी व्यक्ति को रस्सी में सांप दिखाई देता है अंधेरे में, तो रस्सी में सांप दिखाई दे रहा है, जिस समय आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि सांप नहीं रस्सी है, तो रस्सी का ज्ञान होते ही रस्सी में प्रतीयमान सर्प का और सर्प से प्रतीत होने वाले भय का, दोनों का नाश होता कि नहीं होता। जी इसी प्रकार से अविद्या का नाश, और अविद्या के साथ साथ अविद्या जनित ये संसार भाव है, इसका भी जो नाश कर दे, उसको कहते हैं उपनिषद। उपनीयममात्मानं ब्रह्मापास्तद्वयं पुनः निहंत्य विद्याम तज्जं च तस्मादुपनिषन्मता। ये बृहदारण्यक संबंध वार्तिक में, वहां पर चार पांच श्लोक हैं इस विषय में, वो देखना चाहिए वहीं पर। अभी तो मोटे तौर पर जितनी जरूरत हमने बता दिया। तो उपनिषद का मतलब है ब्रह्म विद्या। ठीक है जी। उप माने गुरु जी के पास, नी माने नितराम या नितांत या फिर निरंतर, और शद्रिली से तीन अर्थ हमने बता दिए, वो विशरण, गति और अवसादन। तो अब देखो यहाँ विशेष क्या है। आप कहोगे भाई ये तो उपनिषद तो ग्रंथ है। अब कल इन्होंने चर्चा की थी 108 उपनिषद हैं। उपनिषद 108 नहीं है केवल, ध्यान दो इस बात पर। वहां मुक्ति को उपनिषद में जब चर्चा ये उठाई गई है, तो क्या कहा है, वहां ये कहा है कि जितने वेद की शाखाएं हैं उतने ही उपनिषद हैं। ठीक है। अच्छा। उनमें जी उत्तमाधिकारी जो बहुत ऊंची स्थिति के महापुरुष हैं, उनके लिए केवल एक मांडुक्य उपनिषद पर्याप्त है। उसके बाद जो मध्यम अधिकारी के हैं उन लोगों के लिए ईशादि 10 उपनिषद, ईश उपनिषद, ईश, कठ के, नैतरीय, तैतरीय, मुंडक, प्रश्न, मांडुक्य, ये सब जो है 10 उपनिषद प्रमुख जो हैं, वो जी मध्यम अधिकारियों के लिए है। और 108 किन के लिए हैं,
जो लोग मतलब बहुत ज्यादा संसार भाव को प्राप्त हैं अथवा जो सन्यासी हो गए। अब भाई काम ही कोई नहीं है सन्यासी को, तो वो स्वामी ब्रह्म, जी एक कहाँ आया है ये? ये भाई मुक्ति को उपनिषद में, हाँ, राम जी और हनुमान जी का संवाद है, इसको वहां पर पढ़ो। और वहां ये कहा है 108 उपनिषद जो है वो अधमाधिकारी के लिए, अधमाधिकारी तो बोलना ठीक नहीं है, अधम क्या होता है, पर मंदाधिकारी के लिए, जिसको ब्रह्म विद्या का अभ्यास करना है तो सतत उसी के चिंतन में रमे रहना है, उसके लिए ज्यादा मटेरियल दे दिया। जो लोग सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं उनके लिए केवल मांडुक्य में मेकमेवालम मुमुक्षूणाम मुमुक्तये विमुक्तये, मतलब मांडुक्य उपनिषद एकमात्र ही है, 12 मंत्र ही पर्याप्त है मुक्ति के लिए। जी यहाँ पर एक आपको मजेदार बात बताते हैं, शंकराचार्य जी ने, मैंने बहुत मतलब सोचा इस विषय पर, तब मुझे रहस्य पता लग गया क्या है। भगवत पाद ने तो 10 उपनिषद पे भाष्य किया है, ठीक है, नरसिंहतापन श्वेताश्वतर को भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, 10 उपनिषद पर भाष्य किया है। और ये जो मुक्ति को उपनिषद में लिखा है, ये यहाँ पर कहा कि मध्यम अधिकारी के लिए 10 है, और उनके दादा गुरु भगवान गौड़पादाचार्य ने जो भाष्य माने कारिकाएं बनाई वो केवल मांडुक्य पर बनाई है। तो उन्होंने क्या कर दिया ना, ये उत्तम अधिकारी के लिए जो वस्तु दी गई है मांडुक्य उपनिषद, उस एक मांडुक्य उपनिषद पर व्याख्यान करके मान लो कि एक फ्रेमवर्क सेट कर दिया कि अपना संप्रदाय इसी के बीच में चलेगा, ठीक है। और फिर भगवत पाद ने उसी को आधार लेकर के 10 उपनिषद की व्याख्या कर दी, वो मध्यमाधिकारियों के लिए हो गया। बाद में फिर लोग कहते हैं विद्यारण्य स्वामी ने या फिर उपनिषद ब्रह्म योगींद्र ने, इन लोगों ने मिल करके 108 उपनिषदों की व्याख्या की। 108 की व्याख्या मिलती है चौबे जी, आर्काइव पर सर्च मिलती करना। है। हाँ मिलती है 108 उपनिषद की व्याख्या है, तो आर्काइव पर देख लेना। उपनिषद ब्रह्म योगींद्र का है, वो श्री स्वामी काशिकानंद गिरी जी महाराज जो काशी में विराजमान होते थे, जी उनका, जी रुको जरा ये जाने दो यमदूतों को, तो उनका जो है वो रत्ना प्रेस से शायद कहीं से छपा है काशी में, नहीं तो आद्यार लाइब्रेरी वाला संस्करण पहले वाला अवेलेबल है। अब देखिए क्या चमत्कार है कि ये उपनिषद है 108 अथवा मध्यम अधिकारियों के लिए 10, तो शंकराचार्य जी ने 10 पर भाष्य करके वो संप्रदाय को स्थिर कर जी दिया। तो ये जी उपनिषद ग्रंथ है, और हम लोग जिसको अज्ञान का निवारक और ये सब बता रहे हैं वो तो ब्रह्म विद्या है। तो ये ब्रह्म विद्या के लिए उपनिषद शब्द का प्रयोग कैसे ठीक है, या उपनिषद ये ग्रंथ पुस्तकों के लिए इनको ब्रह्म विद्या कहना ये कहाँ तक ठीक है। तो ये एक व्यावहारिक प्रयोग है, लाक्षणिक प्रयोग है। कैसे है, जैसे आप ये बात जानते हो कि जल है ना चौबे जी, जी अब कोई व्यक्ति पानी पिएगा तो पानी तो प्राण को शक्ति देता है, पानी पानी जो है वो प्राण को पोषित करता है। तो क्या होता है, जल ही जीवन है, ऐसा एक वाक्य चल जाता है कि नहीं चलता व्यवहार में। जी जैसे वेद में एक वाक्य आयुर्वै घृतम, तो ऐसे हम लोग व्यवहार में बोलते हैं जल ही जीवन है। इसी जी प्रकार ये जो पुस्तकें हैं ना, ये ब्रह्म विद्या की साधक बन जाती हैं, तो इन्हीं को ब्रह्म विद्या लक्षणा से बोल दिया गया, जी ठीक है। ये सब विषय जो मैं बोल रहा हूँ ये बृहदारण्य के संबंध भाष्य में आपको दिखाएंगे। तो आज का जी विषय क्या था, कल ये पहले श्लोक का व्याख्यान हो गया था। जी स्वामी जी, इसमें एक जिज्ञासा हो रही बोलिए थी बोलिए बोलिए। साथ में। 108 उपनिषदों में कई बार ये रहता है कौन सा लिया जाए कौन सा नहीं लिया जाए, कोई प्रमाणिक सूत्र है 108 में किस चीज को स्वीकार किया जाए? नहीं, वो उसकी सूची वहीं दी है, और उसकी सूची वहीं दी है मुक्ति को उपनिषद में। एक बात आपको बताऊं, यहाँ पर एक बड़ा जी भयंकर झोल है जिस पर विचार लोग नहीं करते, क्योंकि वो उसमें उनका भी दोष नहीं है, अंग्रेजी मानसिकता है ना। ये जी अंग्रेजों ने एक भेद डाल दिया है, जो हमारे यहाँ संस्कृत लिटरेचर की हिस्ट्री लिखने वाले हो गए, जी उन्होंने क्या कर दिया, मेजर उपनिषद और माइनर उपनिषद करके ना भेद बनाए, ठीक है। जी अब मेजर उपनिषद और माइनर उपनिषद करके जो भेद हो गया, तो ये लोगों के दिमाग में यहाँ से भ्रम हो गया कि जो माइनर उपनिषद है, ये जी माइनर उपनिषद बाद में बने हैं, ठीक है, जी मेजर जी जी उपनिषद पहले के हैं। ये आपको भेद कई जगह विकिपीडिया वगैरह पर भी पढ़ोगे, वहां भी दिखाई देगा। जी अब उन लोगों ने, वो मूर्ख है, उन्होंने पढ़ा नहीं है। ब्रह्म सूत्र में बहुत से विषय ऐसे हैं जिनके माने, बहुत से अधिकरण ऐसे हैं जिनके विषय वाक्य ऐसे उपनिषदों को बनाया गया है जो जो इन 10वें मेजर में गिनती में नहीं आते। मैं एक उदाहरण देता हूँ, इंद्र प्राणाधिकरण। इंद्र जी प्राणाधिकरण जो है वो कौशिकी ब्राह्मण उपनिषद के एक मंत्र के आधार पर चलता है, पूरा का पूरा अधिकरण, ठीक है। अब क्या जी करोगे, वो तो मेजर में आता ही नहीं है, तो क्या ये जी कहोगे कि वो जो है वो परवर्ती रचना है? तो ये सब बेकार की बातें हैं जो लोग अपने फालतू के तुक्के चलाते हैं। कुमारिल भट्टपाद ने बहुत स्पष्ट कहा है
विषय की प्रामाणिकता पर विचार कैसे, हमारे स्वामी जी महाराज ने हमको बताई थी ये बात। विषय की जी प्रामाणिकता पर कैसे विचार होता है, अगर तो कोई वाक्य या कोई मंत्र है उसका विनियोग कर्म में हो रहा है, तो प्रकरण में हो रहा है, तो वो उतने अर्थ में वहां पर प्रमाण के रूप में लिया जाता है। यदि उसका विनियोग वहां पर नहीं हो रहा तो इसका ये मतलब नहीं कि वो प्रमाण नहीं है। पहली बात यह है, अस्पष्ट तथ्य का प्रकाशक नहीं होना चाहिए। जो कुछ कहता हो वो भ्रम मूलक नहीं होना चाहिए। तो वेद में कोई वाक्य ऐसा नहीं मिलेगा कि जो भ्रम मूलक होगा। अब मान लो कुछ उपनिषदों के नाम पर ऐसी भी चीजें मिलती जी। हैं, अल्लाह उपनिषद, ठीक है। अब ये अल्लाह या उपनिषद क्या वेंकटेश उपनिषद अभी नया, है? वेंकटेश उपनिषद अभी अरे यार नया। तुम उसको बीच में मत लाओ, उस विवाद चैतन्य में मैं नहीं उपनिषद जाना भी है। चाहता। जी तो ऐसा बहुत कुछ मिलेगा। अरे मठामना उपनिषद भी है बड़े भाई। तो अब क्या करोगे, ठीक है। तो जी जी वो किसी अस्पष्ट अर्थ का प्रतिपादक ना हो, भ्रम मूलक ना हो। और दूसरी बात, वो अगर किसी प्रकरण विशेष में या किसी कर्म विशेष में उस मंत्र का विनियोग होता है, तो मंत्र को आप अप्रमाण नहीं बोल सकते कि ये गलत है, ऐसा नहीं बोल सकते आप। तो यहाँ क्या है, जिस भी उपनिषद के नाम से उपलब्ध ग्रंथ में कोई ऐसी वाक्य, कोई ऐसा वाक्य या कोई ऐसा प्रकरण आया है जिसका अन्यों से विरोध नहीं है, तो उसको उपनिषद स्वीकार करो। लेकिन आशय वहां क्या है, वेंकटेश स्थापनी के विषय में आप जो बात कह रहे हो ना, इस पर मैं एक विचार देता हूँ। विषय वस्तु की दृष्टि से उस उपनिषद पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। विषय वस्तु की दृष्टि से उस उपनिषद पर प्रश्न चिन्ह आप नहीं लगा सकते। लेकिन ये मान करके चलिए कि ये बना तो बाद में है, क्योंकि ये लोगों ने जो पढ़ा, मैंने उस समय जो हो गए अपने पूर्वाचार्य, इन लोगों ने अपने ग्रंथों में इसको कहीं कोट भी नहीं किया है। तो इतने लंबे हमारे इतिहास में आज तक इस उपनिषद का कभी उल्लेख नहीं मिला। अब कोई पांडुलिपि बना करके ले आए तो ये तो सब बेकार की बात है, ठीक है। वो पांडुलिपि का कार्बन डेटिंग कराओ ना, पता लग जाएगा क्या है क्या नहीं, कितना पुराना है। फर्जी पांडुलिपियां भी खूब बनती हैं। पंजाब जी पंजाब यूनिवर्सिटी की एक डिजिटल लाइब्रेरी है, वेबसाइट भी है उसकी, जरा उसको देखिए आप एक बार, वहां पर आपको दिखाई देगा सब सीन। वो फर्जी पांडुलिपियां भी बहुत सारी है, तो छोड़ दो। अच्छा, जी। अब और क्या था, और विषय बताइए, ये आगे बढ़े, बढ़ते हैं उपनिषद वाला मुझे खेल विषय पे खत्म। चलते हैं। जी हम्म? जी 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 अच्छा जी, तो कल पहले श्लोक का व्याख्यान हम लोगों ने कर दिया था। जी अब देखो, पहले में संबोधित करके गुरु जी को श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ बना दिया, और गुरु जी जी की शरणागति हम ग्रहण करते हैं ऐसा भी हृदय कलये विमलम चरणम से इन्होंने सिद्ध कर दिया है, ठीक है। जी अब आगे बढ़ो। अब क्या करता है कि मतलब अब ग्रंथकार क्या करते हैं, ये स्तोत्रकार क्या करते हैं कि कोई भी कार्य आप कभी भी संसार में ना निष्प्रयोजन नहीं करते चौबे जी। जी भाई इतने बड़े महापुरुष हो, विद्वान हो, सब बात है, अपनी जगह भागवत के पंडित हो, तो और साथ में क्या कर रहे हो, इंजीनियर भी हो, है ना। अभी वीवो में सेवा दे रहे हो शायद, वीवो पवित्र कर रहे हो, किसको दे रहे हो? नहीं डिक्शन में कर रहे हैं सामने जी को। अच्छा बताइए। तो अब ये क्या है कि वहां जा रहे हो तो निष्प्रयोजन तो जा नहीं रहे हो, बिल्कुल। तो वहां कुछ लाभ है इसलिए जा रहे हो। तो अब जी भाई ये अपने गुरुजी के पास आ रहे हैं वहां से गाते गाते रास्ते में से, तो कुछ तो कारण होगा ना जी कि आ रहे हैं। तो आ रहे हैं, ये क्या कारण है। तो अब अपने आप को दीन बताते हुए, अपने जी माने भाई मैं पूर्ण रूप से असमर्थ हूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ऐसा प्रकट करते हुए जी अपने मनोगत संकल्प को, अपनी कामना को प्रकट करते हैं, अब खुल करके ध्यान जी पूर्वक श्लोक पढ़ो। करुणा वरुणालय पालय माम भव जी सागर दुख विदून हृदम रचयाखिल दर्शन तत्वविदम भव शंकर देशिक मे शंकर शरणम। देशिक में शरणम। अब यहाँ देखो, हे करुणा वरुणालय। अच्छा, पिछले श्लोक में एक विचार नहीं हुआ क्योंकि वो सीधा सीधा ही था, अब जरा वो बता देते हैं। कई बार क्या होता जी है चौबे जी की जब आप संस्कृत में कोई वाक्य लिखते हो तो वाक्य जो होता है ना वो गद्य होता है, प्रोज है, ठीक जी है। जी लेकिन छंद की अपनी एक व्यवस्था होती है, जैसे कल गण के विषय में चर्चा हुई थी। जी तो उस गण के आधार पर छंद की सेटिंग बनाने के लिए कई बार वाक्य के जो विन्यास है ना उसमें पदों को आगे पीछे किया जाता है, ठीक है। जी सिंटेक्स ऊपर नीचे किया जाता है, और जी ताकि वो छंद की सेटिंग में हमारा वाक्य उतर आए। जी अब उस
पद्य के रूप में, माने एक पोएट्री के रूप में जब वो वाक्य पढ़ा गया है और जब आप उसको एक सामान्य गद्य के रूप में लेकर के आते हो तो इसको कहते हैं अन्वय। किसी पद्य को गद्य में परिवर्तित करने का नाम है अन्वय। ठीक है जी। और इसका एक क्रम है कि कर्ता ने कर्म को, जैसे ये हिंदी वाले बोलते हैं ना, आपने पढ़ा होगा, इसी प्रकार हमारे यहाँ पे कर्तृ विभक्ति, फिर उसके बाद ये प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी इस क्रम से उतरता है वो। तो अन्वय का मतलब इन विभक्तियां तो 6 ही होती हैं, लेकिन ये क्या, इन सातों माने कारक 6 होते हैं, विभक्तियां 7 होती हैं, इन सातों में उन्हीं के क्रम से वाक्य को बनाना, इसको बोलते हैं अन्वय करना। और पुराने आचार्यों की भाषा में इसको कहते हैं योजना। ठीक है। अब क्या है, हे करुणा वरुणालय माम भव सागर दुख विदून हृदम पालय, ऐसा बन गया। ये अन्वय कर दिया गया है। ऊपर लिखा है श्लोक में करुणा वरुणालय पालय माम, लेकिन अन्वय करते समय हमने क्या किया, संबोधन पहले रखा, उसके बाद द्वितीय विभक्ति आ गई, द्वितीय के बाद क्रियापद रख दिया। हे करुणा वरुणालय माम भवसागर दुख हृदून हृदम पालय। ठीक है जी। माम अखिल दर्शन तत्वविदम रचय इति योजना। ये अब योजना बनाई हमने इसकी। अब ध्यानपूर्वक एक एक शब्द को समझो। वरुणालय शब्द का मतलब आप समझते हो, वरुणालय का मतलब होता है समुद्र। ठीक है जी। वरुणालय क्या मतलब होता है, क्या समुद्र, होता है? समुद्र समुद्र। हाँ ठीक है। तो अपने आश्रित जो श्रद्धालु कोई शिष्य आ गया, उसके प्रति जो हमारी करुणा है, मतलब हमारी मतलब आचार्य की बात हो रही है, करुणा है, उसका जो अनुग्रह भाव है वो उस शिष्य के ऊपर, ऐसा करुणा भाव आपके अंदर अतिशय है। ठीक है जी। मतलब जी किसी किसी के अंदर तो करुणा कम होती है, कुछ कुछ होते हैं जो बड़े विचित्र दारुण लोग होते हैं, हैं? कभी कभी मर्यादाएं आचार्यों के हाथ बांध देती है ना। एक महापुरुष हमारे परिचित, बेचारे अपने गुरुजी के पास दीक्षा लेने जाते हैं और गुरुजी हर बार भगा देते हैं। क्यों देश पांडे जी? तो तो क्या है, यहाँ अतिशय करुणा है भगवत पाद की। किसके प्रति? अपने प्रति प्रपन्न होने वाले, अपने शरणागत श्रद्धालु भक्त के प्रति, शिष्य के प्रति। वाह। ठीक है जी। तो करुणा वरुणालय पालय माम में मुझको, माने मुझ आपके भक्त को जी आप पालने वाले हो, आप पालन करो आप मेरा। क्योंकि आप कौन हो? जी आप करुणा के वरुणालय हो, आप जी करुणा के समुद्र हो। ठीक है जी। जी करुणा वरुणालय पालय माम। अच्छा भाई, हमारा पालन करें, क्यों करें? हाँ कुछ बोल रहे हो, बोलो। जी। नहीं, देश पांडे जी कुछ बोले, क्या बोले पंडित जी, बोलो। नहीं नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, तो क्या है, आप करुणा के समुद्र हो और मैं आपका श्रद्धालु प्रपन्न हूँ, आपके प्रति शरणागत हूँ, आप मेरा पालन करो, मेरी रक्षा करो। अच्छा जी। क्यों करे भाई? तुम्हारा क्या विशेष, मतलब तुमको ही हम क्यों पालें, तुम्हारी रक्षा हम क्यों करें, उसका क्या कारण है? तो वो तर्क देते हैं कि भव सागर दुख विदून हृदम। ये भव सागर दुख विदून हृदम में द्वितीय विभक्ति है, और माम शब्द में भी द्वितीय विभक्ति है, तो यहाँ पर ये माम का विशेषण बन गया क्या, भव सागर दुख विदून हृदम। मुझ भव सागर दुख विदून हृदय की आप रक्षा करो। चौबे जी ध्यानपूर्वक समझो। सबसे पहले दुख शब्द का अर्थ जी समझो क्या है, दुख शब्द का मतलब क्या होता है, क्या समझते हो आप दुख शब्द से? बोलिए। आप ही बताएं स्वामी जी। देखो, खम शब्द का मतलब इंद्रिय होता कि नहीं होता? परांजिखानी व्यतीर्ण स्वयंभू, याद है मंत्र है। इंद्रियां जो होती हैं जी बहिर्मुखी होती है ना, बाहर जाती हैं। जी ठीक है। परांचिखानी व्यतीर्ण स्वयंभू, तो जी खम का मतलब होता है इंद्रिय, इंद्रिय। ठीक जी है। तो ऐसे खम माने इंद्रिय के प्रति दुह, क्लेशकारी है जो, उसका नाम क्या हो गया, दुख। माने चाहे हमारी ज्ञानेंद्रिय हो, चाहे कर्मेंद्रिय हो, अथवा मन हो, मन को भी थोड़ी देर के लिए इंद्रिय मान लो, ज्ञान जी इंद्रिय हो या कर्मेंद्रिय हो या मन हो, इनके लिए जो प्रतिकूल है, वास्तव में जी प्रतिकूलता का अनुभव तो मन ही करता है, इंद्रियां क्या जी करेंगी। तो क्लेशकारी जो कुछ भी है उसको कहते हैं दुख।
मोटी भाषा में इंद्रियों के प्रति प्रतिकूल। क्लेशकारी जो भी है वो है हमारा दुख। हाँ, उसका मतलब है दुख। ठीक है। और दुख होता है 3 प्रकार का, ये आप शायद जानते हो। दैहिक, जी। दैविक और भौतिक। भौतिक। ठीक है। 3 प्रकार का दुख है। पहली बात, खम मतलब इंद्रिय, और इंद्रियों के प्रति दुह माने क्लेशकारी जो है उसका नाम जी है दुख। अब वो हो गया जी 3 प्रकार का, दैहिक, दैविक और भौतिक। तो अपने जी देह से संबंधित या अपने आप से संबंधित जो कुछ भी है, जी चाहे वो वात पित्त और कफ का विकार हो शरीर के अंदर, उसके कारण पैदा हुआ हो तो शारीरिक दुख, अथवा अपने मन में ही जी किसी प्रिय वस्तु के वियोग के कारण होने वाला अवसाद, चिंता इत्यादि ये कुछ हो, तो ये दैहिक दुख होता है। ठीक है। माने व्यष्टि स्तर जी पर, अपने व्यक्तिगत स्तर की बात कर रहे हैं, उसमें जो होता है ना उसकी जो प्रतिकूलता है उसको आप बोलते हैं दैहिक दुख। ठीक है जी। जी अच्छा, स्वेतर प्राणी निमित्तक हिंसा लक्षणम माने अपने से इतर किसी भी प्राणी के कारण प्राप्त होने वाली हिंसा या फिर प्रतिकूलता, उसको बोलते हैं भौतिक दुख। जी और कोई भी ऐसी प्रतिकूलता जो ना दैहिक की कैटेगरी में आती हो और ना ही भौतिक की कैटेगरी में आती हो, उसको आप सीधे डाल देंगे दैविक की कैटेगरी में, दैविक। जी ठीक है जी। तो जैसे अब मान लो कहीं पर बिजली गिर जाए, अब भैया बिजली गिरने में ना तो तुम्हारा व्यक्तिगत कोई हाथ था और ना तुम्हारे आस पड़ोसियों का कोई हाथ है। जी तो ये तो प्रकृति की माया है ना। अब कोरोना आ गया भाई, तो कोरोना जी के कारण संक्रमित आप किसी के संपर्क में आने से जरूर हो सकते हो, लेकिन वो वास्तव में अगर देखोगे तो कोरोना उस व्यक्ति का तो पैदा किया हुआ है नहीं। जी तो ये क्या है, ये दैविक, दैवी आपदा जिसको कहते हैं ना, दैविक है ये दुख। जी तो इस प्रकार से इस भव सागर में 3 प्रकार के जो दुख हैं उनसे बुरी तरीके से मैं पीड़ित हूँ। दून का जी मतलब होता है उपतप्त। ठीक है जी। जी तो विशेषेण दूनम इति विदूनम, माने विशेषेण उपतप्तम, विशेष जी रूप से जिसका हृदय उपतप्त है, पीड़ित है, उसको कहते हैं विदून हृदय। तो मेरा हृदय टोटकाचार्य प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु इस भवसागर के दुखों से, 3 प्रकार के दुखों से मेरा जो हृदय है वो बहुत बुरी तरीके से पीड़ित है, तो इसलिए आप मेरी रक्षा करो। माम पालय, मेरी रक्षा, पालय यहाँ माने रक्षा, रक्षा करने के अर्थ में, प्रभु आप मेरी रक्षा करो। क्यों रक्षा करो? रक्षा होगी कैसे? रचया अखिल दर्शन तत्व विदम, आप जी मुझे समस्त दार्शनिक तत्वों का जानकार बना दो। क्योंकि रस्सी में प्रतीयमान सर्प जो होता है ना चौबे जी, उससे प्राप्त होने वाला भय तभी तक ही भय है जब तक ये पता न लग जाए कि ये सांप नहीं है, ये वास्तव में रस्सी है। रस्सी का जी ज्ञान होते ही सांप से प्राप्त होने वाला भय नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से क्या है कि अगर आप मुझे वेदांत में प्रतिपाद्य आत्मा का दर्शन करा दोगे, उसका पंडित बना दोगे, जानकार बना दोगे, तो भाई उसके अज्ञान के कारण ये संसार भाव जो मुझे प्राप्त हो रहा है, जो मैंने अपने आप को जन्मने मरने वाला समझ रखा है, वो मेरा भय नष्ट हो जाएगा, मेरी रक्षा स्वतः हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। जी तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं रचया अखिल दर्शन तत्वविदम। जैसे आपको याद होना चाहिए, श्वेता श्वेत उपनिषद में एक वाक्य है, ज्ञात्वा देवम सर्व पाशापहानि क्षीणैः क्लेशैः जन्म मृत्यु प्रहाणि। मतलब वो परमात्मा, देव शब्द का मतलब आत्मा भी होता है, परमात्मा भी होता है। उसका ज्ञान होते ही क्या होगा, समस्त पाशों की हानि, जितने भी बंधन हमको प्राप्त हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। ठीक है जी। वही बात को यहाँ घुमा करके बोल रहे हैं कि अगर आप हमको वेद, वेद प्रतिपाद्य, दर्शन तत्व का मतलब दर्शनीय तत्व, दर्शानाम, दर्शनानाम वेदांत प्रतिपादान प्रतिपाद्यानाम विषयाणाम, उन समस्त विषयों का यदि आप मुझे जी तत्ववेत्ता बना दोगे, यथार्थ ज्ञाता बना दोगे, तो भाई मेरी रक्षा स्वतः हो जाएगी। इसलिए आप मुझे वैसा बना दो। रचया अखिल दर्शन तत्वविदम, अखिल दर्शन तत्वमिदम, तत्वविदम रचया, ऐसा अर्थ करो। हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, भव शंकर देशिक में शरणम, आप मेरे आश्रय स्थान बन जाओ, आप मेरे रक्षक बन जाओ। ठीक है जी। अब कोई प्रश्न? स्वामी जी एक शंका है। बोलिए बोलिए। अ, दर्शन तत्वविदम तो वेदांत, यानी जो रचया शब्द है तो ये आपके द्वारा रचित या नहीं आपके नहीं नहीं नहीं, द्वारा रचया कहा अखिल गया? दर्शन,
अरे ये रचया रचया शब्द मतलब क्या है? ये इसमें मध्यम पुरुष के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। जैसे रचना करें आप मुझे, रचना करें माने बनाने के अर्थ में है। आप मुझे रचय माने अखिल दर्शन तत्वविद बनाइए, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, जी रचय महाराज। अलग है, अखिल दर्शन तत्वविदम अलग है। इन दोनों की संधि होकर के रचय अखिल दर्शन तत्वविदम छंद की दृष्टि से ऐसा बना दिया गया ना। जी अखिल जी। अखिल दर्शन तत्वविदम रचय, ऐसा तोड़ो। अच्छा, एक चौबे जी आपने विचार नहीं किया। क्या स्वामी जी? काम तो ये भी बन सकता था बोलने से कि दर्शन तत्वविद बना दीजिए। जी यहाँ अखिल दर्शन तत्वविदम कहने का आशय क्या है? वास्तव बात यह है कि दर्शन शब्द का एक अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है, प्रमाण है ना। जी जी। तो प्रमाण मतलब दर्शन माने होता है ज्ञान। तो ज्ञान का सबसे बड़ा साधन क्या है हमारे पास? ज्ञान का सबसे बड़ा साधन परमात्मा के विषय में हमारे पास वेद के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है भाई। जी सायणाचार्य भगवान ने लिखा ना, इष्टा अनिष्ट प्राप्ति परिहार का जो अलौकिक उपाय भूत है वही वेद है। ठीक है। जी अब आप कह रहे हो कि वेदांत प्रतिपाद्य आत्मा का ज्ञान करवा दो, जी तो अखिल दर्शन तत्वविदम तो हुआ ही नहीं, क्योंकि वेद में तो कर्म भी है, ज्ञान भी है, उपासना भी है। और जी हमारी भय निवृत्ति खाली ज्ञान कांड से होनी है, तो भाई उपासना जी का और कर्म का क्या प्रयोजन है यहाँ पर? जी 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 ये प्रश्न उठना चाहिए आपकी ओर से, मैंने उठा दिया। जी तो अगर सिर्फ ज्ञान कांड का आश्रय लेने से ही हमारा कल्याण हो सकता है, जी। तो क्या कर्मोपासना जो वेद वेद में आई है वो बेकार है? देखो, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम, ये बात कल चली थी। जी तो अंततः शंकर वेदांत में तो हम लोग शंकराचार्य जी की परंपरा वाले तो यही मानते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य का आशय होता है ज्ञान प्राप्त करना। व्रज माने वहां पर ज्ञान प्राप्त करना है, अवगच्छ ऐसा अर्थ है। तो क्या ये जो भगवान ने कर्म निष्ठा बताई है ये बेकार है? नहीं। कर्म निष्ठा बेकार हो गई तो फिर तो वेद ही अनर्थ का प्रतिपादक हो जाएगा। इसका मतलब जी ये हुआ कि वेद का ये मतलब कर्म भाग और उपासना भाग और ज्ञान भाग, कर्म कांड ज्ञान कांड उपासना कांड, तीनों कांडों का विनियोग करो इस मार्ग में। मोक्ष प्राप्ति में साक्षात साधन तो ज्ञान है, ठीक है जी। लेकिन परंपरा से साधन बनते हैं क्या? कर्म और उपासना। जब कर्म किसी इच्छा के साथ किया जाता है तो वो मतलब संसार भाव को बढ़ाता है। मतलब आपने कहा कि अगर मैं ये सत्कर्म करूं तो इसके पुण्य के मैंने फल के रूप में मुझे अमुक वस्तु प्राप्त हो जाए। तो अमुक वस्तु प्राप्त हो जाए ऐसी जब धारणा करोगे तो अंत में होगा क्या? उस वो वस्तु तुम्हारे सामने आएगी, उसके भोग में प्रवृत्त हो जाओगे, उसी में फंस जाओगे। तो इच्छा के साथ जब कर्म होता है तो वो कर्म संसार भाव में फंसाता है व्यक्ति को। लेकिन वहीं अगर इच्छा त्याग दी जाए और निष्काम होकर के साधना करो तो जी उससे चित्त शुद्धि होती है। जी ये 5वें अध्याय में भगवान ने कहा ना कि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। योगी लोग जो है जी वो इच्छाओं को त्याग करके कर्म किया करते हैं। किस लिए? आत्म शुद्ध है, अपने मन की शुद्धि के लिए करते हैं, चित्त शुद्धि के लिए जी करते हैं। तो क्या है कि साधक की चित्त शुद्धि के लिए तो चाहिए कर्म मार्ग, जी और उसका चित्त इधर उधर ना भटके, विक्षेप को प्राप्त ना हो, इसलिए एकाग्रता के लिए क्या चाहिए? उपासना मार्ग। जी तो कर्म और उपासना ये दोनों क्या बनते हैं? ये परंपरा के साधन हैं। और जब ये दोनों की घाटी पार हो जाती है उसके बाद व्यक्ति ज्ञान मार्ग का अधिकारी बनता है। ज्ञान निष्ठा में तब जी उसका प्रवेश होता है, ठीक है। ज्ञान जी निष्ठा में प्रवेश होता है तो वो ज्ञान ही साक्षात मोक्ष को प्रदान करा देता है। बस इतनी सी बात है। तो अखिल दर्शन जी तत्वविदम का आशय ये हुआ कि ज्ञान की घाटी तक पहुंचने से पहले जो हमको कर्म और उपासना की घाटी पार करनी है, जब तक वो नहीं समझाओगे तो प्रभु वहां तक हम जाएंगे कैसे, ये बताओ। जब तक वो नहीं जी बताओगे, जब तक वो नहीं बताओगे तब तक कर्मोपासना की घाटी पार नहीं हो सकती। नहीं होगी। तो इसीलिए अखिल दर्शन तत्वविदम का आशय, वो थोड़ा एक बात याद आ गई, भगवत गीता भाष्य जो भगवत पाद का है ना, उसका भूमिका भाग देखिए, वहां पर आचार्य ने लिखा है कि
ये जो दो प्रकार के निष्ठाएं बताई, ये कर्म निष्ठा ज्ञान निष्ठा, जिसको वहां पर कहा महाभारत की भाषा में प्रवृत्ति लक्षण और निवृत्ति लक्षण धर्म। तो ये क्या है कि प्रवृत्ति लक्षण धर्म जो है वो अभ्युदय का कारण बनता है, लेकिन ईश्वरार्पण बुद्धि से, माने भगवत भगवत समर्पण बुद्धि से जब किया जाता है तो यही चित्त शुद्धि में हेतु बन जाता है। हाँ जी। वो क्या है चौबे जी, सुखदेव स्तुति में द्वितीय स्कंद में ना, चतुर्थ अध्याय जो है सुखदेव जी का जी मंगलाचरण, वहां पर एक श्लोक है, ध्यान करना। तपस्विनो ज्ञान परा यशस्विनो जी। मनस्विनो, क्या है भूल गया यार मैं श्लोक। मनस्विनो मंत्र विदः सुमंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्र श्रवसे तस्मै नमो नमः, श्रोते नमो नमः। है ना। या फिर एक प्रसिद्ध श्लोक और भी है श्रीमद् भागवत में, शायद एकादश में ही है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा न सत्स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय नारायणायेति समर्पयामि। समर्पयेत। तो यही है, जब ये कोई भी कर्म, छोटे से छोटा स्तोत्र पाठ जप इत्यादि भी जब बिना किसी इच्छा के किया जाता है, जी तब क्या होता है, वो चित्त शुद्धि में हेतु बनता है। इसीलिए भी बार बार देश पांडे जी आपको इस विषय में मना किया जाता है कि सकाम अनुष्ठान के चक्कर में मत फंसो। जी जी जी, अब समझा। हमने फंस के देख लिया, बहुत कुछ नहीं मिलता दिमाग खराब होता है। प्रारब्ध ही प्रारब्ध है, जो कुछ होना है वो रहेगा ही। हरिणापि हरेणापि ब्रह्मणापि सुरैरपि ललाट लिखिता लेखा परिमार्ष्टुम न शक्यते। जो होना है वो होकर रहेगा, जो सुख दुख तुम्हारे प्रारब्ध में प्राप्त होना है वो होगा ही। और इतना श्रम करके अगर कुछ प्राप्त कर भी लिया तो उसके भोग में उलझोगे, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा चौबे जी, एक विशेष बात और बताऊं आपको, बहुत बढ़िया। कल मैं सोच रहा था जी एक स्वामी श्लोक जी। पर विचार, गीता 7/16, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। बहुत अच्छा। जी इस श्लोक पर शंकराचार्य जी का भाष्य देखो, बड़ा विशिष्ट है। वहां आचार्य क्या लिखते हैं, अर्थार्थी शब्द का मतलब शंकराचार्य जी ने लिखा धन कामी। जी आचार्य बहुत सावधान है भाई, कि वो चाहते तो बड़ी बड़ी बात भी बोल सकते थे ना, कि भाई ऐसा ऐसी वस्तु भगवान प्रदान कर देंगे जो तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं होगी, ऐसा नहीं लिखा, धन कामी लिख करके छोड़ दिया, जी गुजारे लायक पैसा जी दिलवा देंगे हैं। और इस पे विशेष रहस्य किन्होंने खोला है, मधुसूदन सरस्वती जी ने लिखा है यहाँ पर व्याख्यान में, मैंने कल ही रात में पढ़ाई है। जी वो ये कहते हैं कि आर्त और अर्थार्थी जो होता है ना, जब वो भी निष्काम भाव से साधना करने लग जाते हैं, या तो ऊपर उठ जाते हैं, वो एक कैटेगरी ऊपर बढ़ के वो जिज्ञासु कोटि में आ जाते हैं। अच्छा है वो वहां का प्रकरण। तो मोटी बात क्या है, अखिल अखिल दर्शन तत्वविदम रचया, इसका मतलब ये करना चाहिए कि खाली आत्मा के प्रतिपादक वेदांत का ज्ञाता मुझे आप मत बनाओ, अपितु कर्म और उपासना मार्ग की भी घाटी पार कराओ, ताकि जी मेरा ये जो भव सागर से प्राप्त होने वाला ये दुख है, जिसके कारण मेरा हृदय दग्ध हो रहा है बार बार, वो समस्या मेरी नष्ट हो जाए। ठीक है जी। जी तो अब प्रश्न ये उठता है यहाँ पर कि भगवान, मानो गुरुजी प्रश्न कर ले अपने चेले से कि वेदांत में जो है, तो भाई वो तो खाली वेदांत विचार करने से, पागलों की तरह बकबक करने से, वाद ग्रंथों पर चिल्लाने से तो ज्ञान नहीं होता। इसके लिए चाहिए महावाक्य का उपदेश है। तो महावाक्य का उपदेश चाहिए। तो तुमने ये तो पूछ लिया कि मुझे समस्त दार्शनिक तत्वों का जानकार बना दो, पर महावाक्य का उपदेश करने की तो प्रार्थना अभी तक की ही नहीं। तो बिना महावाक्य मिले तो काम बनेगा नहीं ना। जैसे पूरे 7 दिन तक भागवत सुनाई गई परीक्षित जी को, और जी लास्ट में जाकर के एक चोट मारी। क्या चोट मारी, जी अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्मा हम परमम पदम। ये जो सुखदेव जी महाराज का अंतिम उपदेश है, जी यहाँ पर महावाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य ही यहाँ पर आया है। ठीक है, गुरु जी ने शिष्य को दे दिया अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य, और शिष्य हो गए मुक्त। तो मोक्ष में तो वेदांत विचार में भी वो फालतू प्रक्रिया भाग आदि ये, जिनका मुक्ति में साक्षात कोई प्रयोजन नहीं, केवल वो चित्त को स्थिर करने के लिए और विचार में लगाने के लिए है, उनका जानकार बन के क्या होगा। ये तो महावाक्य ही कल्याण करेगा, गुरु जी के द्वारा दिया गया। तो अगर महावाक्य के विषय में पूछा होता तोटकाचार्य ने, तो शंकराचार्य जी कृपा करके महावाक्य प्रदान कर देते। तो अब गुरु जी के ऐसे विचार पर अब तोटकाचार्य अगले श्लोक में, माने तीसरे श्लोक में, ये महावाक्य के लिए प्रार्थना करते हैं। ध्यान दो, भवता जनता सुहिता भविता
निज बोध विचारण चारुमते कलयेश्वर जीव विवेक विदम भव शंकर देशिक में शरणम। यहाँ पर चौबे जी दूसरा जो चरण है इस श्लोक का, उस दूसरे चरण में शंकराचार्य जी के लिए संबोधन आ गए, ठीक है। और पहले चरण में शंकराचार्य जी के अवतार का प्रयोजन आया है। भाई आपके द्वारा, अब शिष्य गुरु जी से प्रार्थना करते हैं, पहले मैं श्लोक की योजना कर दूं। ये क्या है? निज बोध विचारण चारुमते, ये दोनों हो गए संबोधन, ठीक है। जी भवता जनता सुहिता भविता जी माम ईश्वर जीव विवेक विदम कलय हे शंकर देशिक में शरणम भव। ये इस तरह से तोड़ करके इस क्रम से योजना करो श्लोक की। सबसे पहले क्या कहा कि गुरु जी आप तो निज बोध विचारण हो, मतलब निज का मतलब क्या होता? आत्मा, ठीक है ना। तो आत्मबोध आपको हो चुका है, अथवा आत्मबोध के ही विचार में आप लगे रहते हो हर समय। निज माने आत्मा, बोध माने आप स्वयं, माने बोध माने ज्ञान है उस आत्मा का। तो आत्म ज्ञान के विचार में ही सतत लगे रहते, इसलिए आपका नाम है निज बोध विचारण। षष्ठी बहुव्रीहि कर दो यहाँ। और उसका फल क्या हुआ आपके पास? उसका फल यह हुआ कि आपकी बुद्धि अत्यंत सुंदर और शुद्ध हो गई। चारुमति ही है। चारुमति का मतलब चारु माने मनोज्ञा, सुंदरा, मतिर यस्य, बुद्धि यस्य, सा चारुमति, स चारुमति ही। तो षष्ठी बहुव्रीहि यहाँ भी के क्या है, आपकी बुद्धि बहुत शुद्ध है। इसी विचार के कारण, आत्मबोध के विचार के कारण आपकी बुद्धि शुद्ध हो चुकी है। तो अथवा एक दूसरा प्रयोग ये भी बन सकता है, भाई चारु शब्द का मतलब होता है बृहस्पति। तो आपकी बुद्धि जो है वो बृहस्पति के समान है। चारु माने बृहस्पति, बृहस्पति के समान आपकी मति माने बुद्धि है, इसलिए आपका नाम है चारुमति। तो यहाँ मध्यम पद लोपी समास कर दो, चारु सदृशी मति, मति ही माने चारुमति, ऐसा कर दो। तो ये क्या होगा? हे भगवान, आप आत्मबोध के विचार में, अपने स्वरूप बोध के विचार में हर समय लगे हुए हो, ठीक है। और आपकी बुद्धि जो है वो बृहस्पति के समान, बड़े प्रखंड पंडित हो। यहाँ पर भी आप चौबे विचार करना, चारुमते शब्द से श्रोत्रयत्व शंकराचार्य जी का आ गया है यहाँ, ठीक है। और निज बोध विचारण शब्द से क्या आ गया है? वो ब्रह्मनिष्ठ है, ये सिद्ध हो रहा है। और गुरु जी ब्रह्मनिष्ठ भी है। निज बोध विचारण चारुमते, भाई आप हर समय आत्मज्ञान के विचार में लगे हुए हो ना। आपकी ब्रह्म ज्ञान में निष्ठा है, ब्रह्म ज्ञान में निष्ठा है। तो यही सिद्ध, निज माने आत्मा, आत्मा आत्मा लक्षण से ब्रह्म ही है, एक प्रकार से आत्मा जब ब्रह्म है ही है, अयम आत्मा ब्रह्म, महावाक्य भी है। तो क्या कहते हैं कि हे प्रभु, ये इस तरह से बताया। अब सुनो आगे की बात, प्रयोजन बता रहे हैं अवतार का। भवता मतलब आपके द्वारा, जनता ये सारा जन समूह, जो वेद को प्रमाण मानने वाले आस्तिक लोग हैं, हिंदू लोग हैं, ये सब के सब क्या होंगे? सुहिता माने सुखी होंगे, है? इनके हितों की आपके द्वारा रक्षा होगी। हाँ, कृतार्थ होंगे, सबके सब कृतार्थ होंगे, तृप्त होंगे। भविता निश्चित रूप से होंगे, भविष्यति। तो यहाँ पर शंकराचार्य के अवतार का प्रयोजन सिद्ध करते हैं टोडकाचार्य जी कि प्रभु भवता जनता सुहिता भविता, आपके द्वारा भविष्य में सभी वेद प्रमाण माने वेद प्रामाण्यवादी आस्तिक लोग, जो बुद्धिमान लोग हैं, वे सब के सब लोग तृप्त होंगे, सुखी होंगे, ठीक है जी। तो भैया जब सब सुखी होंगे तो मैं भी सुखी होऊंगा कि नहीं होऊंगा? बिल्कुल बिल्कुल, है ना। वो नॉर्मली आप हंसते हुए बोलते हैं ना, भगवान सबका भला करे, शुरुआत हमसे करे। तो अब शुरुआत कैसे करें? कलयेश्वर जीव विवेक विदम। अब आप क्या करो? ईश्वर जीव विवेक विदम कलया, मुझे आप ईश्वर और जीव इन दोनों का ज्ञान प्रदान कर दो। यहाँ पर है महावाक्य। महावाक्य में कितने पद हैं? 24। तत्वमसि महावाक्य है। तत्वमसि में तत् एक पद है, त्वम एक पद है, और असि एक पद है। तो तत् का मतलब होता है ईश्वर, और त्वम का मतलब होता है जीव, और इन दोनों की एकता बताने वाला ये असि, जो ये मध्यम पुरुष का प्रयोग हो गया,
ये मध्यम पुरुष एक वचन का धातु का ये कहता भाई ये जीव ही ब्रह्म है। इस तरह से माने जीव और ईश्वर में लक्षण साम्य होने के कारण यहाँ भागत त्याग लक्षणा से वो बताएंगे प्रक्रिया सारी वेदांत सार में कभी पढ़ाएंगे तो। यहाँ क्या हुआ कि आप मुझे तत् माने ईश्वर का ज्ञान भी प्रदान कर दो और तुम माने जीव का ज्ञान भी प्रदान कर दो। तो तत्व माने कलयेश्वर जीव विवेक विदम का आशय है कि तत्पदार्थ और तुम पदार्थ दोनों का ज्ञान आप हमको प्रदान करके आप हमको भी तृप्त और सुखी बना दो हमेशा हमेशा के लिए। कलय का अर्थ मतलब आप प्रदान करो। कलय कलय का मतलब कलय, हाँ कलय ईश्वर मतलब और जीव है जी, ईश्वर और जीव कलय का मतलब है क्या क्या कलय शब्द पे नहीं कलय कलय जैसे देखो मध्यम पुरुष का प्रयोग जैसे ऊपर रचय था ना रचय, ऐसे ही कलय कलय का मतलब विस्तार करना होता है, करने के अर्थ में कलय शब्द का प्रयोग होता है ना। तो वो क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु आप मुझे जीव और ईश्वर दोनों के स्वरूप का ज्ञाता बना दो। बनाने के अर्थ में यहाँ कलय शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ। जी स्वामी जी। हाँ देश पांडे जी एक प्रश्न है बोलिए। कि जो भव सागर से दुख हरे मेरा, हाँ, वो मतलब क्या उसका अर्थ ऐसा कर सकता है कि मेरे ज्ञान देकर मेरे रक्षा करे और इतना ज्ञान दीजिए कि मैं पार हो जाऊं? वो ठीक, अरे आप समझे नहीं, यहाँ इसको दूसरा नहीं समझो। इतना ज्ञान दीजिए से क्या मतलब, इतना जब शब्द लगेगा तो इतना में ये हो गया कि एक सीमा बांध दी गई है। ठीक है, ओके हाँ। अब यहाँ की स्थिति क्या है कि इतना कितने से मतलब नहीं है। अरे हाँ रस्सी है, आपको रस्सी अंधेरे में पड़ी है, हल्की फुल्की डिम लाइट जल रही है, उस डिम लाइट में रस्सी पड़ी हुई में आपको सांप दिखाई देता मान लो भ्रम के कारण। हाँ तो वो भ्रम के कारण दिखाई देने वाले सांप से आपको जो डर लग रहा है वो डर तब तक दूर नहीं होगा जब तक रस्सी के स्वरूप का ज्ञान आपको नहीं हो जाता। माने कि नहीं मानते? बराबर मानते हैं। भाई रस्सी का स्वरूप ज्ञान हुआ, अब ये थोड़ी होगा कि रस्सी का ज्ञान इतना करा दो या कितना करा दो। रस्सी का ज्ञान मतलब ज्ञान होता है? हाँ इतना उतना कुछ नहीं, इतना उतना ज्ञान कुछ नहीं, इतना उतना जो है ना वो सविशेष ज्ञान होता है, निर्विशेष ज्ञान के लिए इतना उतना नहीं होता। वो सब विषय आगे समझाएंगे, समय आने पर ठीक तब बताया जाएगा। ठीक है। यहाँ इतना ही अर्थ लो कि एक्चुअल ज्ञान जिसका प्राप्त करना है वो तत्व क्या है, वो केवल आत्म तत्व है। और उसमें ठीक है। इतना कितना ज्ञान क्या होता है? भाई सामान्य ज्ञान तो हम सभी को है अपना। हाँ आप तो ये कह सकते हो कि आपको अपना ज्ञान नहीं है, भाई आपकी सत्ता है, आपको अपनी सत्ता का अनुभव हो रहा है ना। हाँ गीता भाष्य में दूसरे अध्याय में आचार्य ने लिखा है कि नहीं कस्यचिदपि आत्मा अप्रसिद्धो भवति, किसी का भी आत्मा उसके लिए अप्रसिद्ध नहीं होता। भाई हर व्यक्ति को अपने होने का सामान्य ज्ञान होता ही है। आपको अपना सामान्य ज्ञान है, मुझे अपना सामान्य ज्ञान है, लेकिन हम है। जो है क्या एक्चुअल में हमको वो ज्ञान नहीं है। ठीक है। ठीक है ना।